वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स 5 के चैप्टर 2 4 ऑपरेशन से लेसन नंबर 4 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स, और पेज नंबर 52 पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन एन ऑडिटोरियम ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ सीट्स, यानी सबसे पहले हमें ये बता दी गया कि एक ऑडिटोरियम में रो में तमाम रोज में एक ही नंबर ऑफ सीट्स है। When CT is seated in the auditorium, she notices that there are 25 seats on both sides of her, 16 seats in front of her, and 23 seats behind her. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? How many seats are there in the auditorium? और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट कीजिए ये एक ऑडिटोरियम है और मुझे ये मालूम करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है। तो मुझे 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। नंबर 1 कि एक रो में कितनी सीट्स हैं और फिर ऐसी कितनी रोज हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। इन दो वैल्यूज के दरमियान आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, यानी कि एक ही रो में नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है, इतनी ही सीट्स तमाम रोज में है, तो जब एक ही नंबर रिपीट कर रहा होता है, मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है, तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जब आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पता चल जाएगा ऑडिटोरियम में। तो आइए देखते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वर्ड प्रॉब्लम में, उसकी मदद से हम ये दो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। When CT is seated in the auditorium, she notices that there are 25 seats on both sides of her. तो फर्स्ट कीजिए ये CT बैठी है, इसके इधर भी 25 सीट्स हैं और दूसरी जानिब भी 25 सीट्स हैं, और एक सीट वो है जिसपे CT खुद बैठी हुई है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होती है? ये एक रो होती है ना। इसका मतलब ये कि अगर इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड अप कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक रो में कितनी सीट्स हैं। तो आइए इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं। 25 सीट्स जो सीटी की एक साइड है, प्लस एक सीट वो जिसपे सीटी खुद बैठी हुई है, प्लस 25 सीट्स जो सीटी की दूसरी तरफ है। तो ये जनाब टोटल हो गया 41। सो देयर आर 51 सॉरी So there are 51 seats in a row. अब हमें देखना है कि ऐसी रोज कितनी हैं। She also notices that there are 16 seats in front of her. तो अब ये जो 16 seats हैं ये किसी रो का हिस्सा है ना, इंडिविजुअल सीट्स तो नहीं है। सीट किसी रो में होगी तो इसका मतलब ऐसी रोज हैं। अब यहाँ जगह की कमी की वजह से मैं आपको 16 रोज तो नहीं बना के दिखा सकती, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 16 सीट्स यानी कि 16 रोज। और सिमिलरली उसके पीछे की जानिब 23 सीट्स हैं, 23 सीट्स बिहाइंड हर, और ये 23 सीट्स भी किसी रो का हिस्सा है, यानी कि ये 23 रोज हैं, और एक रो वो जिसमें सीटी खुद बैठी हुई है। तो अब इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो 23 सीट्स जो सीटी के पीछे हैं, 23 रोज जो सीटी के पीछे हैं, प्लस 1 रो जिसमें सीटी खुद बैठी हुई है, और प्लस 16 रोज जो सीटी के आगे हैं। तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड करने से पता चल जाएगा कि देयर आर 40 रोज इन एन ऑडिटोरियम। तो अब हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं, तो आइए इनको रिप्लेस करते हैं। There are 51 seats in a row and there are 40 such rows. तो आंसर क्या हुआ? 2040. There are 2040 seats in an auditorium. अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आई हो तो हमारी शागिर्दों की फहरिस्त में जल्दी से शामिल हो जाइए और सदर्स क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हम इसी तरह पढ़ते पढ़ाते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।